नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। अमेरिका और ईरान ने दूसरे दौर के युद्ध की तैयारियां तेज कर दी, या यूं कहें कि अब शुरू कर चुकी है। अब यह युद्ध उस मोड़ पर आ चुका है जहां मान सम्मान की बात देखने को मिल रही है। हैकर्स का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं, दूसरे शिप्स के जरिए इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो जल्दी अपना प्लान बी यानी एपिक फ्यूरी ऑपरेशन 2 जल्दी शुरू कर सकते हैं। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान कहां चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी अमेरिका के साथ दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने भी ट्रंप को आंख दिखाते हुए अमेरिका के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। ये पूरा चक्रव्यूह और इसमें फंसेंगे ट्रंप। हालांकि इस चक्रव्यूह की आखिरी ईंट लगाना अभी बाकी है। ईरान अमेरिका के इन तेवरों ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा दिया है। पारा बढ़ चुका है। दोनों देशों ने युद्ध की ओर फिर से कदम बढ़ाकर तबाही का नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को मिटाने की जो कसम खाई है वो पूरी करने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। तो ईरान ने भी ट्रंप को मिटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाकायदा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। इसको लेकर बिल जो है वो मसौदा जो पेश किया जा रहा है। यानी दोनों देशों की युद्ध को लेकर तैयारियां इशारा कर रही हैं कि अब इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान को मिटाकर दम लेगा। वह ईरान अपने दुश्मनों को यानी ट्रंप और नेतन्याहू को मिटाने के लिए सेना भेज चुका है। ऐसे में तबाही होनी पक्की मानी जा रही है और यह माना जा रहा है कि भाई साहब अब वो वक्त दूर नहीं जब हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। आपको जानकारी देंगे कि अब कहानी कैसे बदलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ वो 4 बड़ी कहानियां क्या कह रही हैं आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में तूफान से पहले की शांति। अब आप सोच रहे होंगे कि तूफान से पहले की शांति का क्या मतलब, तो कहीं दूर नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ आप अपना ध्यान इन 3 एआई जनरेटेड वीडियो और पोस्टर्स पर देखिए। सबसे पहले जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसमें ये अमेरिकी शिप्स जो है वो नजर आ रहे हो, अमेरिकी जहाज जो नजर आ रहा, और ऊपर से ये जो प्लेन है बताया जा रहा है कि ईरानी एआई जनरेटेड है और इसके जरिए ये हमला किया जा रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है। ये जो आप लेजर देख रहे हैं ये अटैक किया जा रहा है। और ये पोस्टर और या फिर ये वीडियो, ये तस्वीर जो है ट्रंप के ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की गई है। मैसेज देने की कोशिश है। उसी तरह से ये कंट्रोल रूम, स्पेस फोर्स और दोनों बटनों पर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ नजर आ रहे हैं। हाथ रखे हुए हैं, कभी भी बटन दबाया और तबाही। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। और अंत में इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहने हुए और उनके जो नौसैनिक अधिकारी हैं वो उनके पीछे नजर आ रहे हैं। और अगर बहुत गौर से ध्यान से आप देखेंगे तो इस शिप पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और मैसेज क्लियर है, हमला कभी भी हो जाएगा, यानी तूफान से पहले की शांति। अब आप सोचिए कि इस एआई वीडियो के जरिए या एआई तस्वीर के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्या महायुद्ध की आहट इस वक्त सुनाई दे रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर चुके हैं कि कभी भी हमला किया जाएगा? क्या है इस एआई वीडियो या एआई तस्वीर की कहानी? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? आपके सामने विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर पर नजर डाल देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर क्या है वो आपके सामने रखते हैं। वो है ईरान का मिशन ट्रंप शुरू है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया।
मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराने के लिए बिल की तैयारी की गई है। साथ ही साथ इनाम रखा गया है $54 मिलियन का, यानी 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है कि जिसने भी डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतार दिया, जिसने भी डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया, जिसने भी डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी छीन ली, उसे इनाम दिया जाएगा। और यह अपील की गई है, बिल लाया गया है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका पर ईरान का अटैक। ईरान तैयारी कर रहा है। वो जानता है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। वो जानता है कि अमेरिका इस वक्त पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। इसलिए ईरान ने भी तैयारी कर रखी है कि अगर आपने कहीं भी अटैक करने की सोची, प्लानिंग की, तो हम भी करारा जवाब देना जानते हैं। क्या है वो इनसाइड स्टोरी, कैसे ईरान प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों जवाब देने की तैयारी में ईरान इस वक्त नजर आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो भी आपके सामने रख देते हैं कि अब होर्मुज में घोस्ट नेटवर्क एक्टिव नजर आ रहा है। घोस्ट नेटवर्क से आप भूतिया नेटवर्क मत समझिए या हॉरर से कनेक्ट मत करिए। यह एक विकल्प है सामने वाले की आंख में धूल झोंकने का, एक परेशानी का समाधान दूसरे इल्लीगल तरीके से करने का। सैंक्शंस लगे, नाकाबंदी हुई है और ऐसे में दूसरे तरीके से तेल टैंकर्स को जगह दी जा रही है। कभी झंडे बदलकर, कभी उस शिप का नाम बदलकर, यानी अलग अलग तरीके अपनाकर आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। और अब तक किसी ने भी यह हिमाकत नहीं की कि इसका तोड़ निकाला जा सके या इसको पकड़ा जा सके। इनसाइड कहानी क्या है और क्यों इस तरह से काम किया जा रहा है, यह भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चार बड़ी खबरें जो हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस वक्त की चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं, जिसमें सबसे पहली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान बी को लेकर है। प्लान बी तैयार नजर आ रहा है। ईरान पर कभी भी हमला अमेरिका कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है। यह तूफान से पहले की शांति है, जो पोस्टर वाली कहानी मैंने आपको बताई, ये उससे जुड़ी बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ईरान ने मिशन ट्रंप एक्टिव कर दिया है। संसद में ट्रंप की हत्या का कानून पेश किया गया है, बिल जो है वो पेश किया गया है। ईरान ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ कई मैसेज भेजे हैं। ट्रंप की हत्या करने वाले को $54 मिलियन का इनाम दिया जाएगा, यह मैसेज किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अब वो वक्त आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर दी जाए। यह मैसेज ईरान की तरफ से किया जा रहा है दुनिया भर के मुसलमानों को। लेकिन तीसरी बड़ी खबर क्या कहती है वो समझिए, वो है ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार भी देखने को मिला है। IRGC ने एक ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है और बताया है कि हम भी तैयार हैं। ईरान जमीनी लड़ाई की तैयारी में जुटा हुआ नागरिकों को युद्ध प्रशिक्षण देते नजर आ रहा है IRGC। चौथी बड़ी खबर शैडो फ्लीट, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, घोस्ट नेटवर्क। अब उस नेटवर्क के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। ईरान यूएस को चकमा दे रहा है घोस्ट नेटवर्क के जरिए। अमेरिका के लिए घोस्ट नेटवर्क इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका विकल्प ही नहीं है। परेशान है कि इस नेटवर्क से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, इस नेटवर्क का क्या समाधान निकाला जाए, यह तैयारी की जा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो ईरान को धमकी दी है वो यहां पर समझना बेहद जरूरी है। दर्शकों,
उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को तीखी चेतावनी दी है, जो इस वक्त मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहा हूं। यह पहली तस्वीर है। क्या लिखा है वो आराम से पढ़िए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। इमेज में ट्रंप एक अमेरिकी नौसेना डिस्ट्रॉयर पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है और उनके पीछे जो आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो है नेवी चीफ। और इस फोटो के साथ ट्रंप ने कैप्शन में क्या लिखा वो समझिए। इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान से पहले की शांति थी। तूफान से पहले की शांति थी, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये इशारा है कि कोई बड़ी हलचल होने वाली है। ये 3 एआई जनरेटेड इमेज जिसके जरिए मैसेज देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप की यह पोस्ट दर्शकों ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक युद्धपोत, B-52 बॉम्बर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। साथ ही निगरानी जासूसी के लिए उसके कई विमान लगातार हवा में चक्कर काट रहे, आकाश में चक्कर काट रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए संदेश दिया है कि सब्र का बांध टूटने पर वो तेहरान पर फिर से बमों की बारिश कर सकता है। तूफान से पहले की शांति, स्पेस फोर्स और ये जो शिप नजर आ रही है उसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हैं और अगर हवाई हमला किया जाता तो किस तरह से किया जाएगा, ये मैसेज है। स्पेस फोर्स वाली ये तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में इस वक्त 2 बटन नजर आ रहे हैं और वो कभी भी उस बटन को दबा सकते हैं। और अंत में इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म का मतलब यही है, तूफान से पहले की शांति। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाने की, डराने की कोशिश कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है? और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि अगर यूएस इजराइल ने अटैक किया, आंख दिखाने की कोशिश की या ये पोस्टर के जरिए मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है, तो वो भी उसके ठिकानों पर हमला कर अपने अंदाज में जवाब देगा, बताएगा, कहेगा कि भाई साहब आप पोस्टर के जरिए मैसेज देते रहिए लेकिन हम ड्रोन से जवाब देंगे, ड्रोन हमलों से जवाब देंगे और आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। दर्शकों, दरअसल ईरान किसी भी हाल में होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही प्रॉक्सी संगठनों हमास, हूती और हिजबुल्लाह को भी उसका समर्थन पहले की तरह जारी है। और यह टेंशन की बात है। यही वो 3 चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में हैं। यही वो 3 चीजें हैं जिसका सपना संजोए या मिन्नतें मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप की, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए। लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महायुद्ध के पथ पर क्या कहानी नजर आ रही है। महायुद्ध के पथ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी, जो अमूमन वो करते रहते हैं। धमकी देते हुए क्या कह रहे हैं कि ईरान पर कभी भी मिसाइलें बरस सकती हैं, हमले हो सकते हैं, अटैक किया जा सकता है, और तो और बातचीत फेल होने पर हमला होगा। यानी एक तरफ बातचीत का जिक्र कर रहा है, दूसरी तरफ डरा भी रहा है। कंफ्यूज करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही साथ यह तूफान से पहले की शांति थी, वो मैसेज देने की कोशिश है।
एक बार पीसीआर वो तस्वीर हो तो जरूर सामने रखिएगा, क्योंकि ईरान के पास अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत तैनात हैं और यह चिंता की बात है। यूएस के B-52 बॉम्बर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है, बस इंतजार है ऑर्डर का, परमिशन देने का, और जैसे ही परमिशन ग्रांटेड होगा आप देखिएगा यह हमला जरूर होगा। ईरान के आसमान का चक्कर इस वक्त अमेरिकी विमान लगा रहे हैं, कोई फूल तो बरसा नहीं रहे होंगे। आसमान में चक्कर लगाने का मैसेज क्लियर है दर्शकों कि तैयारी 100% है। तैयारी यह है कि अमेरिका लगातार आसमान से ईरान की जासूसी कर रहा है, हर जगह उसकी नजर है। अब देखिए आपके सामने वो एआई जनरेटेड इमेज लेकर आया हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और मैसेज देने की कोशिश की है। शुरुआत उस तस्वीर से करिए, बेहद आक्रामक बिजली जो पीछे कड़क रही है, समुद्री तूफान आपको नजर आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उनकी लाल टोपी में वही जो लिखा हुआ जो हमेशा दोहराते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उंगली दिखाकर शिप पर बैठे हुए, और पीछे आप ध्यान से देखेंगे तो ईरानी जहाज जो है वो नजर आ रहे हैं, उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि भाई साहब रेडी रहो, हमला कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और किसी भी वक्त हमला करेंगे, इस बात की गारंटी ले लीजिए, क्योंकि इशारे तो पहले भी देखने को मिले थे। सीज फायर को लेकर कहानी कही गई थी कि लाइफ सपोर्ट पर सीज फायर है। चीन से दौरे के बाद वापस आकर उनका रुख भी बदला है, शर्तें मनवाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, और ये एग्रेसिव फोटो यही कह रही है कि महायुद्ध अब फिर से हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, स्पेस फोर्स हाथ में 2 बटन, कंट्रोल में, और हमला करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप मेज पर हाथ थपथपा रहे हैं, बटन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिकी शिप्स हैं वो ईरानी प्लेन्स को अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इन तीनों तस्वीरों के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि महायुद्ध कभी भी होगा, हमला हम कभी भी कर देंगे। जो लाइफ सपोर्ट की बात कह रही थी उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमला करने के मूड में है? क्या डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप डराने का काम इस वक्त दुनिया को कर रहे हैं, खासकर ईरान की जो हम बात कर रहे हैं? क्योंकि इन पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और इन पोस्टर की क्या जरूरत आन पड़ी डोनाल्ड ट्रंप? हालांकि वॉशिंगटन इसको लेकर एक आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आया, और इस वजह से चीजें चेंज हो रही। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि सब्र यानी पेशेंस जवाब दे रहा है, यह तूफान से पहले की शांति है, ईरान के साथ बात नहीं बनने पर हमला जो है वो किया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैंने आपको कहानी बताई है। ट्रंप लगातार ईरान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं, सब्र जवाब दे रहा है, सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और तो और डरा रहे हैं कि तूफान से पहले की शांति है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। ईरान के साथ बात नहीं बनने पर हमला होगा, किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहते या नहीं करना चाहते ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह सबको पता है, क्योंकि उनकी अपनी बातें, उनकी दावे सब के सब कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है चीन के लोगों का बयान। चीन के लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अभी क्या स्थिति है। लेकिन पोस्टर की कहानी
सिर्फ और सिर्फ यही कह रही है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। महायुद्ध की आहट ईरान के दरवाजे पर खड़ी होकर दस्तक दे रही है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांति समझौता जल्द नहीं हुआ तो तेहरान के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौते में दिलचस्पी रखनी चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में बातचीत चल रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि ट्रंप प्रशासन से संदेश आए हैं जिसमें बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई गई है, लेकिन अमेरिका पर गहरे अविश्वास की वजह से प्रक्रिया धीमी हो रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को तीखी चेतावनी दी। इमेज में ट्रंप एक अमेरिकी नौसेना डिस्ट्रॉयर पर खड़े दिख रहे हैं। उनके पीछे नेवी चीफ भी खड़े हैं। इस फोटो के साथ ट्रंप ने कैप्शन दिया है, ये तूफान से पहले की शांति है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल से सीजफायर जारी है और दोनों के बीच बैकडोर बातचीत की कोशिश चल रही है। बात ना बनते देख ट्रंप प्रशासन ईरान पर अधिक दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कूटनीतिक बातचीत असफल रहने की स्थिति में यूएस इजराइल फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप का यह पोस्ट ईरान के लिए एक तरह से चेतावनी है कि मौजूदा शांति अस्थायी है और जल्दी तूफान आ सकता है। फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत B-52 बॉम्बर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। साथ ही निगरानी जासूसी के लिए उसके कई विमान लगातार आकाश में चक्कर काट रहे हैं। ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए संदेश दिया कि सब्र का बांध टूटने पर वो तेहरान पर फिर से बमों की बारिश कर सकता है। वहीं ईरान ने कहा कि अगर यूएस इजराइल ने अटैक किया तो वो भी उसके ठिकानों पर हमला कर अपने अंदाज में जवाब देगा। उधर वैश्विक मामलों के एक्सपर्टों का कहना है कि ट्रंप का यह स्टाइल उनके पुराने मैक्सिमम प्रेशर का हिस्सा है। ट्रंप अक्सर अपने विरोधियों को डराने के लिए इसी तरह के शब्दों और पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या वे वाकई इस धमकी को अमल में लाते हैं या गीदड़ भभकी साबित होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ट्रंप की इस धमकी ने मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद इजराइल ने कई हमले किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बीते 2 दिन में लेबनान पर 100 हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों का भी जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी, 2 दिन के अंदर लेबनान पर 100 हमले जो है अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी इन हमलों का जवाब दिया है। अपने तरीके से ये जवाब जो है वो दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्योंकि ये तस्वीर भी किसी से नहीं छिपी है। दर्शकों, लगातार इजराइल, जहां सीजफायर की बात हुई थी, सीजफायर की कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन इस कहानी में हर बार हमला सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल दक्षिणी लेबनान में करता हुआ नजर आ रहा है। और बीते 2 दिन के अंदर 100 हमले ये बताते हैं कि इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। जो टारगेट की बात नेतन्याहू कह रहे थे, जिन टारगेट को पूरा करने की कहानी लगातार नेतन्याहू के जरिए कही जा रही है, उसमें हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना है। उसमें हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है जो इस वक्त टारगेट पर है। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी इजरायली हमलों का करारा जवाब दिया है। ड्रोन और मोर्टार जो है वो दागे गए, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग और इस रक्षा विभाग ने साफ कर दिया है
कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अगर ऐसा लगेगा कि ईरान नहीं मान रहा है तो सैन्य कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कहते हैं कि हालात बिगड़ने पर हमले 23 किए जाएंगे और उसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना तैयार है। यानी अमेरिका ने ईरान को दहलाने और नक्शे से मिटाने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते फिर से ईरान पर हमलों का नया फेज शुरू कर सकता है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। गौर करने वाली बात यह कि अमेरिका और इजराइल दोनों पहले की तरह मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। साथ में खड़े क्योंकि दुश्मन एक है, साथ में खड़े क्योंकि टारगेट एक है और इंतजार बातचीत का है। अगर ईरान के साथ बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होती है तो महायुद्ध होना तय है। तो युद्ध और लड़ाई, दहशत, अटैक, यह सब कुछ देखने को मिलेगा। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान इस समय बारूद के ढेर पर बैठे हैं। दुनिया में अगर इस पर मुहर लगती है महायुद्ध 2.0 की तो महाप्रलय जो है वो आ जाएगा। और इन सब की वजह से क्या होगा वो समझिए, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट से दुनिया सहमी हुई नजर आ रही है, डरी हुई है, क्योंकि ना ये मानने को तैयार है, ना ये झुकने को तैयार है, ना वो इनकी शर्त मानेंगे, ना ये उनकी शर्त मानेंगे। और इसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। दुनिया सहमी हुई है क्योंकि दुनिया में महाप्रलय आ सकता है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट से दुनिया डरी सहमी बैठी हुई है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस उल्टी गिनती की तस्दीक वो पोस्टर्स कर रहे हैं जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एआई पोस्टर्स थे वो मैंने दिखाया। वो बता रहे चीख चीख कर कि मैसेज क्लियर कट है कि मान जाओ वरना हमला होगा। और बीजिंग से ट्रंप जब लौटे हैं तो बॉडी लैंग्वेज चेंज है, एटीट्यूड चेंज है। डोनाल्ड ट्रंप का वॉर मोड ऑन नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल ने अब टारगेट सेट कर लिए। साथ ही साथ बीजिंग से लौटे ट्रंप बेहद एग्रेशन में, और होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है, यह सबको पता है। वहां से कहानी अब और ज्यादा डाइवर्ट हो गई है युद्ध की तरफ। साथ ही साथ तेल की खाड़ी से तबाही की आग क्या उठेगी, और तो और दुनिया पर परमाणु खतरा क्या मंडरा रहा है। साथ ही साथ शांति वार्ता, अगर जो पहला दौर था, फर्स्ट फेज था, उसी तरह अगर सेकेंड फेज की जो बातें कही जा रही हैं उस पर भी अगर क्लियरिटी नहीं होती है, वो भी अगर बेनतीजा निकलती है, तो युद्ध यकीन मानिए तय माना जा रहा है कि किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच तनाव पर रूस का भी बयान सामने आया। अमेरिका, इजराइल दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच तनाव पर रूस का भी बयान सामने आया। अमेरिका, इजराइल दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान पर फिर से दोनों देश हमला कर सकते हैं, इस बात का संकेत रूस दे रहा है। ये दोबारा शुरू करना पुरानी गलती दोहराने जैसा होगा। ईरान, अमेरिका पुरानी गलती ना दोहराएं, ये बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है अब आप समझिए। ये आपको अब तक पता चल चुका होगा कि किस तरह से रूस ईरान की मदद कर रहा है। यह आपको अब तक पता चल चुका होगा कि रूस ईरान के लिए कैसे खड़ा है, और वो चाहता है
कि भाई साहब ये युद्ध अपने तरीके से खत्म हो, वो यही मंशा लेकर बैठा है। लेकिन चर्चा में जो रहा वो था चीन दौरा। रूस के अगर बात की जाए, पुतिन भी जाने वाले हैं। चीन दौरा खत्म कर अमेरिका वापस लौटने के बाद ट्रंप ने अपना टारगेट सेट कर दिया है, यह सवाल है। यानी ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने के लिए बारूदी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, यह भी सवाल है। ऐसा दावा है कि ट्रंप की मिसाइलों ने ईरान की उन जगहों को लॉक कर दिया है जहां से ईरान की नब्ज चलती है। यानी आसान भाषा में आप समझिए, इसका मतलब यह है कि अमेरिका के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अगर ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत नहीं बनती है तो अमेरिका ईरान को गहरे जख्म देने और घुटनों पर टिकाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। अमेरिका का दावा है ऐसा करने से ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, जिससे ईरान ना सिर्फ अमेरिका के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा, बल्कि वो सुपर पावर से टकराने का अंजाम भी ईरान भुगतेगा। और यही मैसेज देना चाहता अमेरिका। इस हमले के साथ ही ईरान को एहसास हो जाएगा कि उसने अमेरिका को आंख दिखाकर कितनी बड़ी गलती की है। असल में वॉशिंगटन को डर है कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया दर्शकों, तो आने वाले समय में पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु बम के ढेर पर बैठ जाएगा। इसलिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अब लिमिटेड स्ट्राइक नहीं, बल्कि डीप टारगेट अटैक, इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमला हुआ तो कहां होगा? कौन कौन से वो टारगेट हैं जिन पर नजर गड़ाए अमेरिका और इजराइल बैठा हुआ है? तो इसका जवाब कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक और कुछ रिपोर्ट से मिल रहा है। इनके अनुसार या इनकी माने तो अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को ढूंढ लिया है जिन पर हमला ईरान की हार पक्की कर देगा, जिन पर कार्रवाई ईरान को घुटनों पर ला देगी, जिन पर बड़े इत्मीनान से ईरान बैठा हुआ है भरोसा करके, उस भरोसे को तोड़ने का काम ये हमला करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यूएस इजराइल के नए टारगेट, ईरान में प्रचंड प्रहार के टारगेट वो सेट नजर आ रहे हैं। कौन कौन से वो टारगेट है आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए यूएस इजराइल के जो नए टारगेट हैं वो क्या है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ईरान में प्रचंड प्रहार के टारगेट सेट कर चुके हैं, जिसमें निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ फोर्दो अंडरग्राउंड साइट पर भी भीषण वार किया जा सकता है। ये वो टारगेट है मैं जो आपको बता रहा हूं। इस्फहान रिसर्च सेंटर पर भी घातक प्रहार किया जा सकता है। और तो और अगर हैवी वाटर रिएक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, अराक हैवी वाटर रिएक्टर भी नहीं बचेगा। ये भी इन दोनों के निशाने पर है, नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, क्योंकि निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद सैन्य कमान नेटवर्क भी है। सब जानते हैं कि इनके टारगेट्स क्या है, ईरान भी जानता है, लेकिन क्या ईरान इसका मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा? तो बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ईरान की सैन्य क्षमता पूरी खत्म करने का प्लान बनाया जाए, सैन्य क्षमता को खत्म किया जाए, तोड़ा जाए, घुटनों पर लाया जाए, इसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। और यह ईरान बखूबी जानता है। लेकिन
किस तरह से ईरान इसका जवाब देगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला करने की बात यानी अटैक करने की बात सामने आ रही है। हदाथा की ओर इजरायली सैनिक बढ़ रहे थे, उसी दौरान यह हमला किया गया है। बुलडोजर के साथ बढ़ रहे इजरायली बेड़े को निशाना बनाया गया और हमले के बाद इजरायली बुलडोजर पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ी जानकारी है जिसमें एक तरफ इजराइल तो हमला कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रहा है। उसने भी इजरायली सैनिकों पर हमला किया है, खासकर दक्षिणी लेबनान जिसका जिक्र मैं कर रहा था। कहानी कुछ यूं होती है कि हदाथा की ओर इजरायली सैनिक जो है वो बढ़ रहे होते हैं बेफिक्र, बड़े आराम से, लेकिन उसी दौरान अटैक कर दिया जाता है। बुलडोजर के साथ बढ़ रहे इजरायली बेड़े को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद इजरायली बुलडोजर पूरी तरह से तबाह हुआ है। यानी कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है दर्शकों। अगर जंग भड़की तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि इस युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा सेंटर होर्मुज स्ट्रेट बनेगा और यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है, जिसे फिलहाल ईरान ने बंद कर रखा है, जहां पर नाकाबंदी की गई है। और इन सब की वजह से परेशानी पूरे विश्व को उठानी पड़ रही है, पूरी दुनिया को उठानी पड़ रही है। तो जाहिर है इसे खोला नहीं गया और दोबारा जंग शुरू हुई तो दुनिया में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन सकते हैं और कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका इसलिए चाहता है कि होर्मुज हर हाल में खुला रहे, लेकिन ईरान साफ कह चुका है अगर हमला हुआ तो जवाब भी करारा होगा। तो ऐसे में अब सवाल है कि क्या सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर सचमुच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और उसकी आहट? क्या कहानी है? क्यों दोनों ही झुकने को तैयार नहीं? क्यों ही कि दोनों ही देश एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं? यह भी समझना जरूरी होगा। होर्मुज की कहानी पर आर पार ये दोनों ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल वॉर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आया है। ये कहानी यही कहती है। इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसका समाधान निकालना जरूरी है, लेकिन इन दो महानुभूतियों को नहीं समझ में आ रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि अपनी अपनी चीजें कंट्रोल करके बैठो, पूरी दुनिया परेशान होगी तो रास्ता निकलेगा। और क्या हो रहा है कि दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इससे ज्यादा भी मंडराएगा अगर यही स्थिति लगातार कंटिन्यूअस बनी रही तो। फ्यूल इमरजेंसी से दुनिया में घबराहट का माहौल है और अमेरिका या अमेरिकी वार तो ईरान क्या पलटवार नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। इसी बात की तो लड़ाई चल रही है। लोग दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में विनाशकारी बारूद पिस चुकी है, तैयारी पूरी है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल टकराव चरम पर है और सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह और हुती भी अब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और खुलकर हमले करते हुए नजर आएंगे? ये सवाल है, क्योंकि होर्मुज में हुई जंग तो दुनिया में तेल संकट बढ़ जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट पर कहानी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को ही लेकर अगर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें तो बड़ा बयान रूस का सामने आया। चीन के बाद रूस ने भी ईरान को झटका दिया है। होर्मुज स्ट्रेट पर चीन के रुख के साथ ईरान खड़ा है। होर्मुज पर रूस
चीन का पूरा समर्थन करता मिखाइल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और सीज फायर से ही इसका हल निकलेगा, मिखाइल साहब की तरफ से यह कहा जा रहा है। अब आप देखिए कि दोनों ही देश जो दोस्ती की कस्में खा रहे थे ईरान को लेकर, जो इस युद्ध में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत बड़ी समस्या है। चीन का जो रवैया है, चीन का जो रुख है, वही रूस का है और हम हॉर्मुज पर एक साथ खड़े हैं। रूस चीन का पूरा समर्थन करता है और इसका रास्ता सीज फायर से ही निकलेगा, यह बात कही जा रही है। लेकिन ईरान को समझाएगा कौन? आप दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन ईरान को समझाना इतना आसान नहीं रहने वाला है और इस वजह से कहानी महायुद्ध की तरफ नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें मरीन, पैराट्रूपर्स, एयर डिफेंस यूनिट्स और नौसेना के युद्धपोत शामिल हैं। यानी अमेरिका सिर्फ बयान नहीं दे रहा है दर्शकों, बल्कि जमीन पर पूरी तैयारी करके सही वक्त का यानी टाइम का इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि यह सही वक्त होगा तो हम हमला कर देंगे। इजराइल भी लगातार अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को एक्टिव मोड में रखे हुए नजर आ रहा है। ये दोनों ही तैयार हैं कि ईरान पर जैसे ही मौका मिलेगा हमला कर देंगे, जैसे ही वो समय आएगा हम हमला कर देंगे। लेकिन ईरान भी तो है। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीधा और करारा होगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी छोटी गलती पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल सकती है। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है कि अगर युद्ध लंबा चला, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो परमाणु हथियारों की चर्चा फिर से शुरू होगी। हालांकि अभी किसी देश ने परमाणु हमले की आधिकारिक बात नहीं की है, लेकिन दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय देश तक लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो तैयारी है वो सबको दिख रही है। कोई अंधा नहीं, कोई ब्लाइंड नहीं है। वो दिख रही है कि वहां पर कोई शांति नहीं है, बल्कि बड़े महायुद्ध का संकेत दे रही है, इंडिकेशन नजर आ रहा है। और ऐसा अगर हुआ तो आप यकीन मानिए सब कुछ बारूद के ढेर पर खत्म हो जाएगा। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ट्रंप मुस्तफा आमने सामने जरूर है, लेकिन यह आखिरी बार होगा। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि बारूद के ढेर पर दुनिया इससे ट्रंप को लेना देना नहीं है। खाड़ी में सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं, इससे लेना देना नहीं है। वो नहीं समझना चाहते कि बारूद के ढेर पर अगर दुनिया है तो उससे क्या नुकसान होगा। अगर सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि खाड़ी और सैन्य गतिविधियां इसका आपस में एक मेल है। सारी लड़ाई उसी को लेकर चल रही है। तो क्या ट्रंप इस सैन्य गतिविधियों के जरिए यह मैसेज दे रहे हैं कि हम हमला कर देंगे? जल्दी से दूसरी जानकारी आपके सामने रखते हैं कि अमेरिकी एयरबेस पर हाई सिक्योरिटी पूरी तरह से नजर आ रही है। अमेरिकी एयरबेस पर हाई सिक्योरिटी इसलिए है कि कोई भी हमला अगर होता है तो उसके लिए तैयार रहे। हाई अलर्ट पर करीब करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं। ईरान समर्थित गुटों की हलचल भी इस वक्त नजर आ रही है। ईरान की चेतावनी, जवाब जरूर मिलेगा। और तो और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की
घेराबंदी भी देखने को मिल रही है। यूएन की अपील इस वक्त बेअसर नजर आ रही है क्योंकि तनाव बरकरार है। दुनिया पर एटम बम का खतरा बरकरार है, मंडरा रहा है। ट्रिगर पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। साथ ही साथ कहानी सिर्फ और सिर्फ यह है कि भाई साहब सुलह कर लो, आप लोग मान जाओ, लेकिन नहीं मानने को तैयार। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपसे साझा कर देते हैं। चीन के सामने सुपर पावर ने हार मानी है। ईरान के साथ तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं। जिनपिंग की दहशत से ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान मुद्दे पर ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए। क्या कहा है वो आपके सामने रख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। एक बार आपको सुनाते हैं, फिर वापस लौटेंगे। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. इस बीच बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा बयान देखने को मिला। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने भी बड़ा बयान दिया है। दुश्मनों के हथियार अब होर्मुज से नहीं गुजरेंगे। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने यह बयान दिया है। क्या कहा वो समझिए। कह रहे हैं कि दुश्मनों के हथियार अब होर्मुज से नहीं गुजरेंगे। इस बात की तस्दीक की जाएगी। तेल के बाद सैन्य उपकरणों की आवाजाही पर रोक पूरी तरह से लगाई जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। ईरानी उपराष्ट्रपति रजा साहब ने बयान दिया, कह रहे हैं कि जो दुश्मन देश हैं उनके हथियार इस होर्मुज से अब नहीं गुजरेंगे और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। इस चीज को देखा जाएगा कि किसी भी तरह से दुश्मन के हथियार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ना गुजर पाए। यानी तेल के बाद सैन्य उपकरणों की आवाजाही पर भी रोक जो है वो देखने को मिल रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की पटकथा लिखी है और बड़ी जानकारी है। ट्रंप की हत्या करवा सकता है ईरान, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों को इससे संबंधित मैसेज भेजा गया है। साथ ही साथ इनाम का ऐलान भी किया गया है। ईरान ने 500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अब आप सोचिए कि कहानी यहां तक पहुंच चुकी है कि ईरान कह रहा है कि भाई साहब, जो भी शख्स अगर ट्रंप की हत्या कर देता है तो उसे $54 मिलियन इनाम के तौर पर दिया जाए। अब आप समझिए कि महायुद्ध तो एक तरफ, ईरान साफ तौर से कह रहा है कि ट्रंप की हत्या जो है वो करवाई जाएगी और इसके लिए मैसेज, इसके लिए कहानी लिखी गई है। संसद में जो है, ईरानी संसद का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें इसको लेकर बिल तैयार किया गया और एक फंड जुटाया गया है 500 करोड़ रुपए। क्या है और क्यों ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अब मरवाने पर तुला है या उसकी हत्या करवाने पर तुला है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की सुपारी देकर अमेरिका से साथ साथ पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है।
ईरान ने ऐलान कर दिया कि ट्रंप की हत्या करने वाले को $54 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इस खबर के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के भीतर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा एक सरकारी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ईरानी विपक्षी समाचार आउटलेट ईरान इंटरनेशनल इस खौफनाक प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने खुद सरकारी टेलीविजन पर लाइव आकर इस बात की पुष्टि की। अजीजी के मुताबिक ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया है जिसे इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई का नाम दिया गया है। इस कानून के तहत जो भी इंसान या संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस धार्मिक और वैचारिक मिशन को पूरा करेगी, उसे ईरान सरकार अपनी तिजोरी से $54 मिलियन या 500 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी। इब्राहिम अजीजी ने खुलेआम कहा कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर भी उनकी हिट लिस्ट में हैं। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों और आजाद ख्याल लोगों से अपील की है कि वो आगे आएं और अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके किए की खौफनाक सजा दें। ईरान का ये खेल सिर्फ संसद के बयानों का कागजी ड्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने इसके लिए बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी। इसके लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन्हें सुनकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी दंग हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में ईरान और उसके आसपास के इलाकों में आम मोबाइल यूजर्स के फोन पर धड़ाधड़ मैसेजेस भेजे गए। इन मैसेजेस में लोगों को ट्रंप की हत्या के लिए चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय इनाम अभियान से जुड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। लोगों को एसएमएस और ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बनने के लिए रजिस्टर करने को कहा जा रहा है। तेहरान के एक स्थानीय आउटलेट दीपान ईरान ने दावा किया कि ट्रंप को निपटाने की इस खूनी मुहिम को अब तक करीब 2,90,000 लोगों का सीधा सपोर्ट मिल चुका है। ईरानी जनता की तरफ से करीब $25 मिलियन का फंड भी जुटाया जा चुका है। इसके साथ ईरान के मसाफ आउटलेट और हंडाला नाम के एक शातिर हैकिंग ग्रुप ने भी ट्रंप और नेतन्याहू को दुनिया से मिटाने के लिए अलग से $50 मिलियन का सीक्रेट बजट सेट करने का दावा ठोक दिया है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान के इस दाव ने विरोधियों के खेमे में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान के इस चाल से दहशत में दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने 100 सुनार की एक लोहार की वाली कहानी सामने आ रही है। अगर ऐसा है तो इस बार भी ईरान अमेरिका और इसराइल पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, ईरानी सेना के समर्थन में सड़कों पर लोग नजर आए हैं। मशहद शहर में लोगों ने प्रदर्शन किया है। समर्थन में ईरानी नागरिकों ने सेना के समर्थन में मार्च निकाला है। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे लहराए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने हैं। देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं प्रदर्शनकारी। लगातार ये बातें कह रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि जो ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं अपनी सेना के लिए, अपने लोगों के लिए। जो लोग हैं वो, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सड़कों पर उतर कर आए हैं और फिर ईरानी गाना जो बज रहा है, ईरानी झंडा लेकर अपने देश के समर्थन में ये भारी भीड़, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब नजर आए हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे छोटे छोटे, उनके हाथ में तख्ते हैं, ये गोद में ये जो बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं, हाथ में ईरानी झंडा लेकर अपने देश के लिए सड़कों पर समर्थन के रूप में सामने आए। मैसेज एक ही है कि इस युद्ध में आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे जो है वो लगाए। देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े, ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन यहां समझने वाली जरूरत है, अमेरिका और ईरान के बीच भले ही हथियार नहीं चल रहे हैं, लेकिन पीस डील अभी तक नहीं हुई है। हॉर्मुज़ बंद है और दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, अड़िग हैं। ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं और ईरान ने भी खतरनाक दांव चल दिया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी, ऐलान कर दिया कि ट्रंप की हत्या करने वालों को $54 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। और इस खबर के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। ईरान को नक्शे से मिटाने की कसम खाने वाले अमेरिका पर ईरान ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि एक और ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाने पर लिया है, तो ईरान ने सीधे ट्रंप और नेतन्याहू को निशाने पर लिया। ईरान के सनसनीखेज खुलासे से अमेरिका और इजराइल में दहशत फैल गई है। अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने नेताओं को बचाने में जुट गए हैं। आलम ऐसा है कि ट्रंप की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां
खासकर ईरान समर्थित मुसलमानों को शक की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि मैसेज भेजा गया है। कहा जा रहा है 500 करोड़ रुपए का नाम मिलेगा। तो ये चिंता की बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है और उस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा एजेंसियां की है। अब इस महायुद्ध की जो आहट सुनाई दे रही है, उसकी कहानी आगे कैसी बढ़ती हुई नजर आएगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।